शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ 68वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के एसे का गेस क्वेश्चंस को लेकर के निबंध लेखन से रिलेटेड प्रश्नों का गेस किया है मैंने। वैसे तो निबंध से रिलेटेड गेस करने की कोई इच्छा मेरी थी नहीं, लेकिन एक स्टूडेंट्स के कमेंट पर मैंने निबंध में भी कुछ प्रश्नों को अपनी ओर से गेस करके देने का निर्णय लिया, इसलिए मैं निबंध के गेस को आपको बाद में दे रहा हूँ। पहली बार निबंध बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जोड़ा गया है, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल कि क्या पूछेगा और किस प्रकार से पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी जो मुझे लगा कि ये सारा सेक्शंस जो है ये इतने टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उस टॉपिक को मैंने अपने गेस क्वेश्चंस में जगह दिया है, शामिल किया है। उम्मीद है कि इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आपके परीक्षा में शामिल किए जाएं और आपने अब तक जिन प्रश्नों को पहले से पढ़ा है उसको निश्चित रूप से अच्छी तैयारी के साथ पढ़ते रहेंगे और नए सिरे से नए प्रश्न को वही विद्यार्थी तैयारी करेंगे जिनकी एबिलिटी तैयारी करने की अच्छी हो। वैसे विद्यार्थी जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है वह नए प्रश्नों पर बिल्कुल भी अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करेंगे। आप जिस प्रकार से पूर्व से पढ़ते आ रहे हैं उसी तैयारी को और अच्छी करेंगे, और जिनकी तैयारी पहले से बहुत अच्छी है इन बिंदुओं पर भी एक नोट्स तैयार कीजिए और मुख्य परीक्षा में ऐसे के लिए जो है अपने आप को बेहतर करिए। तो आइए यहाँ पर जो मैंने प्रश्न को शामिल किया है उसको देखते हैं। 3 खंड यहाँ भी होंगे, जैसा आप लोग को बीपीएससी के माध्यम से पहले से बताया जा चुका है। पहले खंड के पहले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत में लैंगिक दृष्टिकोण से संवेदनशील नीति निर्माण की आवश्यकता और इसमें निहित चुनौतियाँ। इस पर आपको एक निबंध लिखना है कि भारत में लैंगिक दृष्टिकोण से संवेदनशील नीति निर्माण की आवश्यकता है और इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, इससे रिलेटेड आपको एक निबंध लिखना है। जैसा आप लोग जानते हैं कि समलैंगिकता को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में अभी काफ़ी बहस चली थी, तो विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। दूसरा प्रश्न है, अपनी चेतना को जागृत करने के लिए व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने अंतर्द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो इस बात को लेकर के भी आपको एक निबंध लिखना है कि अपनी चेतना को जागृत करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अपने आप में जो द्वंद्व चलते रहता है, करें कि नहीं करें, ये करें कि वो करें, हाँ या नहीं, मतलब आप निर्णय में अटूट नहीं हो पाते हैं, आपका निर्णय दुविधा में चलते रहता है। तो ये अंतर्द्वंद पर पहले विजय प्राप्त करना होगा, ठीक है, तब आपकी चेतना जागृत हो पाएगी। तो ये आपको इस बात के लिए जो है एक निबंध लिखना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो मैंने ये लिया है यहाँ पर, यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक पुरुष ही शिक्षित होता है, किंतु यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। इस बात से रिलेटेड आपको एक निबंध लिखना है। यहाँ पर नारी शिक्षा भी आप टॉपिक बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, गरीबी और बेरोजगारी दोनों अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। गरीबी अलग और बेरोजगारी अलग, या गरीबी और बेरोजगारी को एक साथ भी पूछा जा सकता है। महिला को मैंने प्राथमिकता दिया है, महिला सशक्तिकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है। उसके बाद जैसा कि मणिपुर हिंसा को ध्यान में रखते हुए मैंने अनुसूचित जनजातियों को भी लिया है यहाँ पर निबंध लेखन में कि अनुसूचित जनजातियों से रिलेटेड आपको एक निबंध लिखना है। उसके बाद 7वां प्रश्न जो मैंने लिया है, आत्मनिर्भर भारत लिया है, तो आत्मनिर्भर भारत पर आपको एक विस्तार से निबंध लिखना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने दूसरा खंड ले लिया है। कुल 7 प्रश्न को मैंने खंड ए में शामिल किया है, प्रथम खंड में शामिल किया है। उसके बाद दूसरे खंड में मैंने शामिल किया है क्वेश्चन नंबर 8वां, यहाँ पर युद्ध के लिए तैयार रहना शांति स्थापित के लिए एक बहुत प्रभावशाली साधन है। इस पर आपको एक क्या करना है कि निबंध लिखना है, ठीक ना। युद्ध के लिए तैयार यदि आप हैं, यह शांति स्थापित करने का एक प्रभावशाली साधन है। जैसे कि यदि आप युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं तो दूसरा आपके ऊपर क्या करेगा, आक्रमण कर देगा। लेकिन आप भी यदि युद्ध पर तैयार हैं तो निश्चित रूप से आगे सामने वाला जो देश है या व्यक्ति है वह आपके ऊपर आक्रमण करने से 100 बार सोचेगा।
तो यही बात यहाँ पर लिखा है मैंने, युद्ध के लिए तैयार रहना शांति स्थापित करने के लिए बहुत प्रभावशाली साधन है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको एक निबंध तैयार करना है। अगला मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 9, सांप्रदायिकता का संबंध राजनीति से है, धर्म से नहीं। ठीक है, सांप्रदायिकता पर अक्सर सवाल उठते रहता है, खासकर जब से नई सरकार 2014 के बाद से आई है, तब से सांप्रदायिकता से रिलेटेड बातें कुछ ज़्यादा सामने आते रहा है। तो विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को मैंने यहाँ पर शामिल किया है कि सांप्रदायिकता का संबंध राजनीति से है, धर्म से नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, धर्मनिरपेक्षता बनाम संविधानवाद। तो धर्मनिरपेक्षता बनाम संविधानवाद जो है, इससे रिलेटेड भी आपको एक निबंध तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, साहित्य का सामाजिक दायित्व। साहित्य का सामाजिक दायित्व क्या है और साहित्य सामाजिक दायित्व से कहाँ कहाँ पीछे छूट जा रहा है, इस बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एक सविस्तार निबंध लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 लिया है मैंने, सुशासन में मीडिया की भूमिका। मतलब अच्छे शासन में मीडिया की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए और क्या क्या मीडिया भूमिका अपना नहीं निभाकर दूसरा काम कर दे रहा है, इस बातों को सभी तरह से मिला जुला के आपको एक निबंध तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो मैंने लिया है, वैश्वीकरण बनाम राष्ट्रवाद। वैश्वीकरण बनाम राष्ट्रवाद से रिलेटेड भी आपको एक निबंध लिखना चाहिए। उसके बाद है, समस्या कभी भी मन में नहीं बल्कि मानसिकता में होती है। ठीक है, समस्या कभी भी मन में नहीं बल्कि कहाँ पर होती है, मानसिकता में होती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इस प्रकार का प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा, भले ही यह प्रश्न ना हो लेकिन इस टाइप का प्रश्न आपको रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी तैयार कर लेंगे। और इतने टॉपिक को बताने का मतलब है मेरा कि यदि इस तरह से आप तैयार करते हैं तो कुछ भी यदि नया भी पूछता है तो आप उस प्रश्न को, उस निबंध के उत्तर लेखन में आप कुछ ना कुछ अच्छा लिख पाएंगे। निबंध लिखने में जो आपकी दृष्टि होनी चाहिए, आपका विचार जो होना चाहिए, वह निबंध के तरह के निबंध क्या प्रश्न पूछा है, इस पर क्या सटीक उत्तर होगा, वह लिखने में आप सक्षम होंगे, कुछ अच्छा लिख पाइएगा यदि आप बहुत सारे निबंध को तैयार कर लेते हैं तो। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे तीसरे खंड की ओर। और हमारा जो तीसरा खंड है, तीसरे खंड में मैंने साइंस रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातों को निबंध में शामिल करने का प्रयास किया है। और पहला प्रश्न है अपना, भारत हमेशा जलवायु से रिलेटेड मुद्दे को जो है उठाता रहता है, तो जलवायु परिवर्तन और जीवन शैली से रिलेटेड एक प्रश्न आपको निबंध में पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारा 16वां प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण गरिमामय जीवन जीने का मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। इस पर प्रदूषण से रिलेटेड आपको बातें जो है पढ़ लेनी चाहिए। एक आतंकवाद को मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, भारत हमेशा आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत करते रहता है। G20 भारत मेजबानी कर रहा है, तो G20 की मेजबानी में भी भारत कई बार आतंकवाद के मुद्दे पर बोल चुका है, तो आतंकवाद एक टॉपिक हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब तक का सबसे बड़ा खतरा यह है, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अब तक का सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग बहुत जल्दी यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वे इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा खतरा है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से रिलेटेड भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी आपको एक निबंध तैयार करना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, जैसा आप जानते हैं कि भारत के सभी गांवों तक इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना भारत सरकार की जिम्मेवारी है। तो इस बात को मैंने यहाँ पर लिया है, इंटरनेट आने वाले कल के वैश्विक गांव का टाउन स्क्वायर बन रहा है, इससे रिलेटेड आपको एक निबंध लिखने चाहिए। तो इतने सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पर शामिल किया है और उम्मीद करता हूँ कि इतने में से आपको लिखने के लिए जितने भी प्रश्न आए उतने आपको इसमें से मैच कर जाएगा। यदि आपकी तैयारी पहले से बहुत अच्छी है तो और भी निबंध पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन यदि पहले से तैयारी आपकी बहुत अच्छी नहीं रही है, आप पहले से जो प्रश्न तैयार कर रहे हैं उसको भी ठीक से तैयार नहीं कर पाए हैं, तो नए प्रश्न को आप बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं याद करेंगे। लेकिन
पहले से आपकी तैयारी यदि एक कॉन्फिडेंशियल स्टेज तक पहुंच चुकी है तो आप नए प्रश्नों पर भी विचार कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तैयारी का सबसे अच्छा तरीका यही है कि यदि आप बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस में तैयारी किए हैं तो नए प्रश्न को भी तैयार कीजिए, और यदि अच्छी कॉन्फिडेंस में तैयारी नहीं हो पाई है तो जिस तरह से आप पूर्ववत पहले से पढ़ते आए हैं उसी रूप में आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी करिए। उसमें नए नए बातों को नहीं देखना, सुनना, समझना और शामिल करना चाहिए। ठीक है, बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। और किसी भी प्रकार की बातों को लेकर के यदि आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं उस बात टॉपिक से रिलेटेड उन आपके कमेंट के हिसाब से वीडियो बनाकर आपको हेल्प करने का प्रयास करूंगा। एकमात्र स्टूडेंट का कमेंट था और मैंने यह वीडियो दिया है। उम्मीद करता हूं कि इसमें से कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद।